अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है। ऐसे में न्यूज एडिटर वहां पर आशिफ इकबाल मौजूद हैं, जो वहां तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आशिफ जी, ओवर टू यू, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? बिल्कुल देखिए, मैं आपको नीतू बताऊं कि इस वक्त अधिवेशन में अपने पूरे फॉर्म में है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से अधिवेशन का पहला सेशन जो हुआ है, स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, उस बैठक में कई बड़े सारे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि उस निर्णय को लेकर तमाम तरह की अब कौतूहल भी है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता नेता जो भी है वो बहुत तैयारियों में जुट गए हैं। अभी हम यहाँ पहुँचे जिस वक्त छत्तीसगढ़ पहुँचे, और छत्तीसगढ़ में जो उनका वेलकम, और आपको बता दूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी पहुँच चुके हैं। इसलिए कांग्रेस वर्करों में बहुत काफ़ी एनर्जी है और काफ़ी ताकत है। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से तमाम वर्कर जो है वो बहुत ही तैयारियों के साथ 5:30 बजे एक प्रेस वार्ता भी होने वाली है। उस प्रेस वार्ता में भी बहुत सारी घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। लगातार हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे जो भी पल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो आप तक हम पहुँचाएं और अपने तमाम दर्शकों तक दिखाएं, पहुँचाएं। हम सीधे तौर पर इस वक्त संजय निरुपम जी के साथ हैं, जो बेबाक आवाज़ के तौर पर माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, जब आप लोग यहाँ पहुँचे और जिस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ा एक मैसेज कन्वे करने की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय होंगी जो आगे के भविष्य को तय करेंगी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का जब प्लेनरी सेशन होता है तो उसमें तमाम जो करंट इश्यूज होते हैं, समसामयिक विषय होते हैं, उन विषयों के ऊपर मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है। उस मंथन में से एक विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो उस अमृत को महाधिवेशन के बाहर फैलाया जाता है कार्यकर्ताओं के बीच, देश की जनता के बीच। तो अब तक कांग्रेस के जितने भी महाधिवेशन हुए हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं, उनका ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। बिल्कुल यह 50वां अधिवेशन रायपुर का भी एक बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाने जा रहा है। इस अधिवेशन से आने वाले दिनों में पूरे देश को नई दिशा मिलेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक नई दिशा मिलेगी। CWC की जहाँ तक बात हो रही थी, तमाम तरह की कोशिशें हो रही थी, लोग सवाल थे, जवाब थे। उसके जवाब के तौर पर यही हुआ कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मनोनीत करेंगे। तो ये इस कोई बहुत ज़्यादा इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का जो चुनाव था वो 3 ही बार हुआ है, तिरुपति में, और एक बार मेरे ख्याल से कलकत्ता में, और एक बार मुंबई में। इस बार भी हो सकता था, लेकिन जब स्टीयरिंग कमेटी, जो कि सर्वोच्च संस्था है पार्टी की, उसने अपनी बैठक में यह फैसला किया कि कांग्रेस अध्यक्ष को वो अधिकृत करती है वो संस्था कि वही नॉमिनेट करे, तो मुझे लगता है इस पे ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जहां तक अंदरूनी लोकतंत्र की बात है पार्टी के अंदर, तो हमने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। एक सवाल मेरा भी, क्योंकि अंदरूनी लोकतंत्र को लेकर निरुपम जी कह रहे हैं, क्या इस अधिवेशन में जो एक मनमुटाव भी है, अंदरूनी मनमुटाव, वो भी दूर करने की कोशिश होगी 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि ताकत झोंकी जाएगी? पीछे या फिर नहीं कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, SC, ST, OBC समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। यह तब होगा जब मनोनयन होगा। नहीं, अगर चुनाव होगा तो सारे ताकतवर लोग चुनाव लड़ लेंगे और बेचारे कमजोर लोग पीछे छूट जाएंगे। तो सर्वोच्च संस्था में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जयराम रमेश जी ने भी माना कि आज जो गांधी परिवार शामिल नहीं हुआ, उसमें उन्होंने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, इसीलिए इस बार भी जब ये बैठक हो रही थी उसमें बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पे अजय माकन हो, दिग्विजय सिंह हो, सरीखे बड़े नेता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया भी होनी चाहिए। यही आंतरिक लोकतंत्र है कि एक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होती है जिसमें सभी को अपनी अपनी बात कहने की आजादी होती है। इसलिए कुछ नेताओं ने चुनाव की बात कही, लेकिन बहुमत, लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जो बहुमत ये कह रहा है कि मनोनयन होना चाहिए, तो इसलिए बहुमत की बात मानी गई। इसलिए बहुमत के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष को नॉमिनेट किया गया। और गांधी फैमिली का नहीं आना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार हम पर आरोप क्या लगता है कि यह परिवार की पार्टी है। पहली बार वर्षों बाद एक परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो परिवार ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस के परिवार के बाहर का अध्यक्ष है, परिवार के बाहर के लोग कांग्रेस पार्टी को चलाते रहे, आगे भी चलाइए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक इंटरनल डेमोक्रेसी जबरदस्त है, और दूसरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इतना विराट है, वो जबरदस्ती हमारे विरोधियों ने बदनाम किया पार्टी को। लाखों करोड़ों लोग इस स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और उनकी वजह से पार्टी चल रही है। नेतृत्व परिवार का एक व्यक्ति करता है,
लेकिन पार्टी चलती है इन लोगों की वजह से। एक आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले एक बात कही, कहा कि एक ऐसा प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में जो हर 6 महीने पे उसकी रीलॉन्चिंग होती है। साफ तौर पे वो हम प्रधानमंत्री जी की बातों पर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे संजय निरुपम प्रधानमंत्री पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं नीतू। और देखिए, आपने जो सवाल किया था उसको मैंने पूछा, उसी अंदाज में पूछा कि जो सवाल है वो उस पर जवाब क्या है। तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है और ये देश की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टियों में से एक है। लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री का आया, सवाल उनसे कटु सवाल पूछे गए, तो आप समझ सकती हैं कि साफ जवाब था कि इस पर ये जवाब नहीं देंगे। बस ये है कि ये पार्टी बहुत मजबूत है और गांधी परिवार का नहीं आना भी इनके लिए एक पॉजिटिव संदेश के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे में आशिफ जी, देखना ये है कि आज तो पहला दिन है, दूसरे दिन और तीसरे दिन किस तरह से आगे ये अधिवेशन होगा और जब आखिरी दिन होगा उसका रिजल्ट 2024 में कैसा होगा, उससे पहले जो बाकी अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उस पर असर किस तरह का होगा कांग्रेस के इस अधिवेशन का। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो रायपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन और कहा जा सकता है कि महाकुंभ चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने पे लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को भी यहां पर दिखाने की कवायद की जा रही है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।